नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे कई सारे एसी के पावर कंजम्पशन रिलेटेड वीडियोस लॉन्च किए। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और इन वीडियोस के नीचे आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि सर इतना कम कंजम्पशन आप लाते कहां से हो, हमारा एसी तो कभी इतने कम वॉटेज में नहीं चलता है। दोस्तों पावर कंजम्पशन जो है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो रूम है वो प्रॉपरली सील्ड है या नहीं, क्या उसके ऊपर धूप आती है या नहीं। लेकिन एक फैक्टर है जो काफी इजी है और वो फैक्टर आपके हाथ में है। खास करके ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो जरूर आपके एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा। और दोस्तों वो फैक्टर है आपके एसी के मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलजी के लेटेस्ट ड्यूल इन्वर्टर मॉडल में एयर फिल्टर को साफ करने के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब ये जो एलजी का मॉडल है इसका एयर फिल्टर खोलने का जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपके पास में कोई और ब्रांड का एसी है तो मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। इन हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो भी अच्छे लगते हैं आप जाके देख लीजिए। दोस्तों मेरा जो मॉडल है वो एलजी का 4 स्टार ड्यूल इन्वर्टर 2021 मॉडल है। अगर आपको एसी लेना है या उसके प्राइजेस वगैरह चेक करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, लिंक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो आइए फटाफट से चलते हैं हमारे एसी की ओर और बिल सेविंग करने की तैयारी करते हैं। हाय गाइस, काम स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा डस्ट मास्क जरूर पहनिए ताकि डस्ट और एलर्जी से आपका बचाव हो सके। साथ ही में एसी का मेंस एमसीबी जरूर बंद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना, सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। अब सेफ्टी की बात हमने यहाँ पे कर ली है तो हम चलते हैं पहले पड़ाव की ओर। और जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसका डस्ट फिल्टर बाहर निकालना। अब ये जो डस्ट फिल्टर है इसको बाहर निकालने के लिए 2 लॉक आपको मिल जाते हैं। आइए आपको मैं थोड़ा सा करीब से बताता हूं। तो ये है डस्ट फिल्टर, और जो पुराने मॉडल है उसमें डस्ट फिल्टर यहाँ पे पैनल के पीछे होते थे, लेकिन लेटेस्ट मॉडल में एलजी ने जो डस्ट फिल्टर है वो बिल्कुल ऊपर यहाँ पे टॉप पे ही दे दिए हैं। तो जो 2 लॉक थे जिनकी बात हमने की थी वो रहे ये। आप देख सकते हैं छोटे से हैंडराइटिंग में यहाँ पे पुल लिखा हुआ है। तो ये दोनों लॉक जो है वो हम पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से ये लॉक्स खोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आई विल रिकमेंड कि आप दोनों हाथ से एक साथ समान तरह से फोर्स लगाएं और इस फिल्टर को बाहर निकालें। तो दोनों जो लॉक्स है उसको मैंने ऊपर की ओर उठाया और ये जो आगे के लॉक थे ये निकल गए। अभी यहाँ पे रहता है पीछे के लॉक निकालना। तो पीछे के लॉक निकालने के लिए जो फिल्टर है उसको आपकी ओर, मतलब खुद की ओर खींचना है और फिल्टर इस तरह से बाहर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं सेकंड कैमरे से आपको बता देता हूँ कि दूर से ये किस तरह से दिखता है। तो ये जो दोनों लॉक है इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने उठाया ऊपर और आगे के लॉक यहाँ पे जो है डिसएंगेज हो गए। अभी हमें पीछे के लॉक निकालने हैं। तो पीछे के लॉक निकालने के लिए जो पूरा फिल्टर है उसको आपकी ओर, मतलब खुद की ओर आप खींचिए। तो दोनों हाथों से मैंने फिल्टर पकड़ा और अपनी ओर खींचा और पीछे के लॉक भी निकल गए। तो कुछ इस तरह से जो फिल्टर है दोस्तों ये बाहर आ जाता है। मेरा फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि इसका मेंटेनेंस होते रहता है लगभग हर महीने, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। आप यहाँ पे क्लोजअप देख सकते हैं कि फिल्टर जो है वो किस तरह से दिखता है, लेकिन थोड़ी बहुत धूल वैसे भी आ ही गई है। तो आइए इसको हम साफ कर लेते हैं। मैंने देखा है कि कई बार जो फिल्टर हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। मेरे इस फिल्टर की हालत इतनी खराब नहीं है। जो एयर का फ्लो है वो यहाँ पे, मतलब जो टॉप डायरेक्शन है वहाँ से हमारा एसी खींचता है, मतलब पूरी धूल यहाँ पे टॉप में रहेगी। तो साफ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस फिल्टर को उल्टा कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, जो पानी की बौछार हम मारेंगे वो इस तरह से मारेंगे नीचे से, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो उस तरफ से बाहर गिर जाए। तो यहाँ पे मैं एक शॉवर की मदद से पानी की बौछार लगाऊंगा। और इस काम के लिए आपका जो हैंड शॉवर होता है दोस्तों वो एक आइडियल चॉइस है, क्योंकि जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो फिल्टर है वो फट जाए। तो एक मीडियम प्रेशर से पानी की बौछार इस फिल्टर के ऊपर लगाइए। और दोस्तों मैं फालतू में ही सोच रहा था कि मेरा फिल्टर गंदा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से मटमैला पानी इस फिल्टर में से निकल रहा है। तो ये जो बात है ये आपको समझाता है कि एसी के फिल्टर को लगभग हर 15 दिन या महीने में साफ करना कितना ज़रूरी है। तो
तो यहाँ पे जो इसका रियर पोर्शन है उस पर मैं दिल खोल के अच्छी तरह से जो है पानी मारूंगा ताकि सारी जो मिट्टी है वो बाहर निकल जाए। एक बार मैं टॉप पोर्शन मतलब जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ से भी एक बार पानी मार दूंगा ताकि जो कुछ बची हुई मिट्टी है वो भी निकल जाए। अगर मिट्टी यहाँ पे पूरी तरह से चिपक गई है तो इस तरह का आप सॉफ्ट पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों टूथ ब्रश के जो ब्रिशल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और बार बार इस तरह से टूथ ब्रश यूज़ करने से आपका फिल्टर फट भी सकता है। तो एक सॉफ्ट पेंट ब्रश आप इस्तेमाल कीजिए जो काफ़ी अच्छे से जो फिल्टर है उसको साफ भी कर देता है और नुकसान भी नहीं पहुंचाता। पेंट ब्रश अगर लेना है तो बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो पेंट ब्रश है उसकी सहायता से हमने फिल्टर क्लीन कर लिया, अच्छे से पानी मार लिया। अभी हम इसको घर के बाहर रख देंगे खुली हवा में सूखने के लिए। अभी जब तक ये फिल्टर हमारा सूख रहा है तब तक हम ध्यान देते हैं वापस एसी की ओर। तो एसी का जो बॉडी है दोस्तों उसको क्लीन करने के लिए मैंने कोलिन का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ब्रांड का होम अप्लायंस क्लीनर या फिर ग्लास क्लीनर उपयोग कर सकते हैं। कई अलग अलग ब्रांड के होम अप्लायंसेस क्लीनर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक्स के स्वरूप में आपको प्रेजेंट किए हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जो अप्लायंस क्लीनर है उसको आप एक साफ टॉवेल के ऊपर स्प्रे कीजिए और इस तरह से एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े से आप आपके होम अप्लायंस को साफ कर लीजिए। दोस्तों ये जो एयर गाइड है मतलब जो इसका स्विंग है ये भी बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि जो हवा है वो यहाँ से गुजरती है और हम नहीं चाहेंगे कि ये गंदी हवा हम हमारी सांस के दौरान अंदर लें। तो ये जो एयर गाइड है या फिर ये जो स्विंग का एरिया है इसको भी बखूबी साफ ज़रूर कीजिए। दोस्तों लेकिन ये जो स्विंग फ्लैप है इसके पीछे एक सीक्रेट बटन भी है, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे कॉर्नर में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो जो ध्यान है वो मैंने बिल्कुल एसी के साइड्स में, उसको स्विंग फ्लैप में और स्विंग फ्लैप के नीचे एक और एरिया होता है स्विंग के नीचे साइड में, उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया इस अप्लायंस क्लीनर का इस्तेमाल करके। और दोस्तों ये ग्लॉसी बॉडी होता है ना, दिखने में अच्छा लगता है लेकिन ये इसका एक प्रॉब्लम है कि डस्ट बहुत पकड़ता है। तो आपको लगभग हर 15 दिन में इसको साफ करते ही रहना पड़ता है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ये सब धूल मिट्टी हमारे नाक में आए। सही कहा ना मैंने? आइए अभी यहाँ तक हमारा जो फिल्टर है जो हमने बाहर रखा था वो भी सूख गया है। तो इस फिल्टर को इंस्टॉल करना समझते हैं और इंस्टॉल करना इसको काफ़ी आसान है अगर आप प्रोसेस ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पीछे के लॉक है उनको लगाना है। देखिए यहाँ पे पीछे छोटे छोटे लॉक्स मिल जाएंगे, मैं आपको क्लोजअप में बताता हूँ। तो ये रहे वो लॉक जिसकी बात हम कर रहे थे। करीब करीब 7-8 लॉक होते हैं ये, आप देख सकते हैं। जो ओवल शेप के ये जो लॉक बने हुए हैं, जो यहाँ पे शेप बने हुए हैं, उसमें हमें फ़िल्टर पहले लगाना होता है। तो सबसे पहले हम पीछे साइड से फ़िल्टर लगाएंगे। देखिए मैंने फ़िल्टर यहाँ पे रखा है और आप देखिए कि जो लॉक है वो किस तरह से मैंने अलाइन कर ली है। फ़िल्टर के जो ये टैब हैं ये इन ओवल सरफेसेस के अंदर इस तरह से अलाइन होने चाहिए। अगर ये अलाइन नहीं होंगे और ज़बरदस्ती से अगर आप फ़िल्टर दबाएंगे तो आपके फ़िल्टर के लॉक टूट जाएंगे और फिर वो फ़िल्टर कभी सही से नहीं बैठेगा। तो लॉक को अलाइन ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लॉक मैंने ठीक से अलाइन नहीं किया है तो इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे अलाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी जो फ़िल्टर है उसको हम नीचे रख सकते हैं काफ़ी जेंटली। और जैसे ही पीछे के लॉक अलाइन होते हैं वैसे तो आगे के भी अपने आप हो ही जाते हैं। देखिए ये रहे आगे के लॉक, इनको भी हमें इसी तरह से अलाइन करके और अंदर दबा देना है। देखिए तो कुछ इस तरह से मैंने ये सारे लॉक जो है वो दबा दिए और लॉक दबाने के बाद में एक सेकंड टाइम मैं पूरे फ़िल्टर के ऊपर जो है हाथ घुमा के कंफर्म कर लूँगा कि सभी लॉक ढंग से लगे हैं या नहीं। अगर फ़िल्टर ढंग से नहीं लगा है तो क्या होगा कि हमारी जो हवा है वो फ़िल्टर को बाईपास करके यहाँ वहाँ से साइड में से या फिर गैप में से एसी के अंदर चली जाएगी और फिर एयर फिल्ट्रेशन का बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बिल्कुल चारों तरफ हाथ घुमा के कंफर्म कर लिया। एसी का जो फ़िल्टर है एकदम टाइट अच्छी तरह से बैठ गया है। अगर आपको ये क्लोजअप समझ में नहीं आया तो आइए एक बार आपको मैं दूर से भी सेकंड कैमरे से बता देता हूँ। तो एयर फिल्टर सबसे पहले मैंने पीछे साइड से रखा, ठीक है, पीछे साइड से रखा। उसके बाद में हम आगे के लॉक इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए मैं किस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल सभी जगह हाथ घुमा के सारे लॉक हम कंफर्म कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सिर्फ 15 मिनट में
हमारे एसी का सर्विसिंग पूरा हुआ, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं कि एसी को मेंटेन कैसे करें, उसको सही से इस्तेमाल कैसे करें, एसी का पावर कंजम्पशन किस तरह से घटाएं, तो आपको एक पूरा लंबा चौड़ा प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल अबाउट एयर कंडीशनर्स। एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके ज़रूर देखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस लिटिल वीडियो गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।